सो एक्चुअली हम जब पढ़ते थे तो ऐसा होता था कि हम पहले थ्योरी क्लास अटेंड करते थे और फिर प्रैक्टिकल करते थे। यहाँ पे जस्ट 10 मिनट पहले प्रैक्टिकल हो चुका है म्यूजिक का, एंड वी हैव विटनेस सम वंडरफुल सितार एंड तबला जुगलबंदी ओवर हियर। सो म्यूजिक थेरेपी इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बट मेरे पास जितने 15-20 मिनट्स हैं उसमें मैं आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जिनसे विल हैव एन इंसाइट अबाउट कि एग्जैक्टली म्यूजिक थेरेपी क्या है, क्या नहीं है, और हम उससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे किस तरह से वो काम करती है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे। आई विल ट्राई कि ट्रांजिएंट लेवल पे हम थोड़ा म्यूजिक थेरेपी एक्सपीरियंस भी करें यहाँ पे। यूजुअली वी डू दिस इन अ 3 आवर लॉन्ग वर्कशॉप, बट यहाँ पे हम कुछ लेवल पे एक्सपीरियंस भी करेंगे सो दैट विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली म्यूजिक थेरेपी क्या है। राइट, सो सबसे पहले म्यूजिक थेरेपी को यदि हम थोड़ा रिवाइंड कर दे तो म्यूजिक थेरेपी में से पहले थेरेपी निकाल देते हैं, आ रहा है म्यूजिक। म्यूजिक को भी हम डाइसेक्ट कर देते हैं, तो सबसे फंडामेंटल चीज है वो क्या है, वो है साउंड। राइट, व्हाट इज साउंड? यदि हम साइंस के हिसाब से देखें तो साउंड इज अ फ्रीक्वेंसी। वो एक वेव है जो रेजोनेट कर रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। अभी मैं बोल रहा हूं, या तो फिर ये HVAC की एक साउंड है। देर आर ऑल फ्रीक्वेंसीज, राइट। और यही फ्रीक्वेंसी जब धीरे 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 एक रूप में कन्वर्ट होती है उसको हम म्यूजिक कहते हैं। दैट विल कम टू लेटर पार्ट। हम यदि योगिक टेक्स्ट में देखें कि साउंड क्या है, तो योगिक टेक्स्ट में साउंड को नाद कहा गया है। राइट, और व्हाट इज नाद? नाद आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है आहत नाद और दूसरा है अनाहत नाद। आहत नाद है वो ऐसा साउंड है जो कि हम यूजुअली हमारे आसपास डेली एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आसपास की साउंड, ट्रैफिक की साउंड, एवरीथिंग, कुछ भी, जो कुछ भी हमारे आसपास के साउंड हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज आहत नाद। आहत मीन्स जो कि फ्रिक्शन से क्रिएट होता है, दो चीजों के टकराव से जो क्रिएट होता है, दैट इज आहत। ठीक है, सो ये हमारा इन जनरल जो साउंड है वो हो गया। नाउ कम्स द डीपर एस्पेक्ट, वो है अनाहत नाद। अब अनाहत नाद के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया गया है। सो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलता हूँ। आपने वो गाना सुना होगा, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था, कुन फाया कुन। राइट, सो सूफीज्म में ये जो बात है ना, दैट इज रिलेटेड टू योर अनाहत नाद। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, जब बिग बैंग कहां से हो रहा है, देयर वाज अ फोर्स जहां से वो बिग बैंग एक्सप्लोड हुआ। वैदिक टेक्स्ट में भी हम देखें, सो देयर वाज अ साउंड जिसकी वजह से ये पूरी चीज क्रिएट हुई। वो साउंड क्या है? दैट साउंड इज अनाहत नाद। और जब हम हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में और डीपर डाउन डाइव करें तब हमको पता चलेगा कि दैट अनाहत नाद इज नथिंग बट द प्रणव मंत्र, दैट इज ओमकार। सो दैट्स व्हाई ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमोस्तुते। व्हाई 2 थिंग्स, कामदम एंड मोक्षदम। ओमकार जो है वो कामदम माने कि हमारी डेली रूटीन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें हैं, भगवत गीता में लिखा गया है। बट वो ओमकार का चैंटिंग करने से या तो ओमकार का श्रवण करने से हमारी डेली रूटीन्स में तो डेफिनेटली हम एम्पावर कर ही रहे हैं, बट मोक्षदम, जैसे अभी राघव सर ने भी यही फिनोमिना पे बात की थी। सो मोक्ष का कारक भी ओमकार है, और ये मोक्ष का कारक या तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो पूरा एक रोड मैप है, दैट इज कॉल्ड नाद योग। राइट, एंड नाद योग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट, कि जहां पे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही अच्छी टेक्स्ट लिखी है और वहां पे ये चीज एलोबरेटली डिस्क्राइब की गई है कि हम कैसे नाद को इनहेरेंट करते हुए धीरे 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 सेल्वेशन की तरफ जाएं। सो अब अनाहत नाद जो है वो इटर्नल है और ओमनी प्रेजेंट है, वो अनादि है और अनंत है। उसका मतलब ये हुआ कि यदि ये ब्रह्मांड में है तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये व्याख्या के अनुसार वो हमारे भीतर भी होना ही चाहिए। राइट, सो नाद योग इज ऑल अबाउट अलाइनिंग अवर internal anahat to the supreme anahat. That is the only thing. Right, so if we want to experience our anahat within,
इन अ वेरी वेरी ट्रांजिएंट वे। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपके दोनों उंगलियां आपके कान के अंदर डालिए, 10 सेकंड के लिए एकदम डीप ब्रीथ कीजिए और लिसन द साउंड विद इन। यस प्लीज। अच्छा, क्या सुनाई दिया? देयर वॉज अ हमिंग साउंड, कुछ टाइप का, कुछ हमिंग, कुछ ऐसा जो हम बोल नहीं सकते कि क्या है। या तो वो दरिया जैसी आवाज है, या तो अभी ये जो HVAC का आवाज चल रहा है, एक हमिंग चल रहा है, वो काइंड ऑफ हमिंग सुनाई दिया होगा। देयर वॉज समथिंग, इट वॉज नॉट टोटली ब्लैंक। अदरवाइज तो हम कान में उंगली डालते तो ब्लैंक हो जाना चाहिए सब कुछ, बट कुछ था जो सुनाई दे रहा था। नो बहुत ही ट्रांजिएंट लेवल पे, दैट इज द अनाहत विद इन यू विच यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑन अ वेरी वेरी सुपरफिशियल लेवल। अब नाद योग इज ऑल अबाउट वो ही एक्सपीरियंस को इतने लेवल पे एनहांस कर दे कि यू डोंट नीड टू पुट योर फिंगर्स और एवरी टाइम यू आर एट अ ब्लिस। ठीक है, सो ये नाद योग है। सो हमारे इंडियन कल्चर की म्यूजिक थेरेपी यहां से शुरू होती है, नाद योग से। बिकॉज आप योग की भी परिभाषा समझे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है योग के। ठीक है, उसमें से पहले 4 अंग जो कि बाबा रामदेव करवाते हैं, वो ये है कि हम आसन करके, प्राणायाम करके अपनी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग करें। ठीक है, और फिर बाकी के 4 जो है, दैट इज योर नेक्स्ट लेवल पे, जब हम अपने स्पिरिचुअल लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे हम अपलिफ्ट हो जाएं। हम अभी यहां पे ये समझेंगे कि हम पहले जो 4 लेवल्स हैं हमारे, म्यूजिक थेरेपी के थ्रू हम फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली एंड मेंटली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। स्पिरिचुअल कोशेंट हर एक का अलग अलग होता है, इसलिए वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज है। साउंड का हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं म्यूजिक पे। म्यूजिक क्या है? अरे भाई, वो वहां पे जो खड़े हो नीचे बैठ जाओ, ये मैंने बोला, वो क्या बोला? इट वॉज अ साउंड। अब मैं बोलूंगा, अरे भाई वहां पे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, ये क्या हुआ? सो व्हाट इज द डिफरेंस? 2 चीजों का डिफरेंस है। जब कोई भी साउंड एक लय पे आ जाता है और एक मेलोडी यानी कि एक राग पे आ जाता है, देन इट बिकम्स म्यूजिक। हम क्लैप करते हैं, सो इट इज अ नॉइज, बट जब वही क्लैप हम करेंगे आगे, सो विल एक्सपीरियंस दैट, बट वही क्लैप हम जब एक पर्टिकुलर लय पे करें, देन इट बिकम्स म्यूजिक, राइट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट साउंड एंड म्यूजिक। नाउ कमिंग टू व्हाट इज म्यूजिक थेरेपी। वैसे तो सेल्फ एविडेंट है कि म्यूजिक थेरेपी वो है जिससे कि हम हील हो सके। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चलो, मैं कुछ हमिंग कर रहा हूं, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ओके, अब आपको क्या विजुअलाइज हुआ? फर्स्ट थॉट फटाफट क्या विजुअलाइज हुआ? DDL से, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर मस्टर्ड फील्ड्स, यस, yeah, words, right? So I didn't even utter the words, even then you were all visualizing these all things, right? Okay, so बहुत ही ट्रांजिएंट वे पे अगेन आपने ये म्यूजिक थेरेपी एक्सपीरियंस कर ली। सिर्फ 5 सेकंड के लिए मैंने ये हमिंग किया और यू वर ट्रांसफॉर्म टू समवेयर, राइट? आप DDLJ पे चले गए थे। कई लोगों को फिर अब DDLJ मैंने कौन से सिनेमा में देखा था, किसके साथ बैठ के देखा था, हमारे क्या इमोशंस थे, वो भी शायद थोड़ा रिकॉल होना शुरू हो गया होगा। सरसों के खेत दिख रहे होंगे, व्हाइट ड्रेस में काजोल रन कर रही है, वो भी दिख रही होगी, राइट? सो अब देखो, 10 सेकंड में हम लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यू आर ऑल स्माइलिंग,
राइट, विद इन 10-15 seconds दिस चेंज हैपेंड. दिस इज म्यूजिक थेरेपी. बहुत ही ट्रांजिएंट लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, राइट. यदि हम थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच ले तो म्यूजिक थेरेपी इज अ थेरेपी विच इज गिवन बाय अ प्रोफेशनल म्यूजिक थेरेपिस्ट. इसके लिए म्यूजिक थेरेपी के कोर्सेज हैं, इंडिया में अभी नहीं है, आ जाएंगे, बट प्रोफेशनल म्यूजिक थेरेपी के कोर्सेज हैं जो कि आपको अटेंड करने होते हैं. इन यूके एंड यूएस इट इज अ 5.5 years फुल कोर्स एज इक्विवेलेंट एज MBBS. और जब ये म्यूजिक थेरेपिस्ट किसी भी व्यक्ति को फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली या कॉग्निटिवली ट्रीट करने के लिए एक्टिवली या तो पैसिवली म्यूजिक में इन्वॉल्व करे, उसको कहते हैं म्यूजिक थेरेपी. इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, बट ये डेफिनेशन है जो कि मुझे मगअप करनी थी, मुझे बोलनी थी इसलिए. व्हाट आर द टाइप ऑफ म्यूजिक थेरेपी? 2 टाइप्स है मोटे मोटे तौर पे, एक्टिव म्यूजिक थेरेपी और पैसिव म्यूजिक थेरेपी. एक्टिव म्यूजिक थेरेपी क्या है? एक्टिव म्यूजिक थेरेपी ये है कि जिसमें आपको खुद म्यूजिक बजाना है. यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस. सो हमारे पास ऐसे कई चिल्ड्रन आते हैं जो कि ऑटिस्टिक हैं, या तो ADHD अभी का बहुत ही बर्निंग इश्यू है. पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हाइपर है, बहुत ही एक्टिव है, ये है वो है, उसको ADHD के जोन में डालते हैं हम लोग. सो ऐसे बच्चे जो आते हैं उनको हम लोग एक्टिवली म्यूजिक थेरेपी में इन्वॉल्व करते हैं, कि जहाँ पे वो लोग ड्रम्स बजाते हैं, जहाँ पे वो लोग अलग अलग टाइप के परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, गिटार्स बजाते हैं एंड ऑल. फिर कुछ ऐसे डिसीज भी है जैसे पार्किंसनिज्म है, 60s के बाद 70s के बाद ट्रेमर्स होना शुरू हो जाता है हाथों में, या तो फिर मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें भी हम लोग जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उसको भी हम लोग एक्टिव म्यूजिक थेरेपी पे इन्वॉल्व करते हैं. सो इन शॉर्ट एक्टिव म्यूजिक थेरेपी वो है कि जहाँ पे the person has to actively indulge into music making process. Whether or not he is knowing the music is a different story. वो trained है नहीं है, inclination है नहीं है, इसमें इसका कोई, because this is a therapy, this is a pill. पैरासीटामोल आपको टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन आपको लेनी है. It is as simple as that, right? Passive music therapy is listening to music. यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे कि जिनको स्ट्रेस के इश्यूज हैं, डिप्रेशन के इश्यूज हैं, नींद नहीं आती है, टेंशन रहता है, एग्जाइटी रहती है, ये सब चीज़ें जो होती है उसमें हम लोग पैसिव म्यूजिक थेरेपी देते हैं, जहाँ पे वो पेशेंट का पूरा डायग्नोसिस करके उसकी पूरी हिस्ट्री लेके फिर हम लोग कुछ टाइप के म्यूजिक उनको प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए प्रिस्क्रिप्शन कि ये उनको रेगुलरली, फॉर एग्जांपल एक ये म्यूजिक हो गया 15-20 मिनट का है, इसको आपको सुबह उठने के बाद सुनना है, ये रात को सोने के टाइम पे सुनना है. इट इज एज गुड एज योर मेडिसिन, बट दैट यू हैव टू लिसन टू इट, यू डोंट हैव टू प्ले द म्यूजिक, राइट. सो ये है आपकी पैसिव म्यूजिक थेरेपी. अब आता है हाउ म्यूजिक अफेक्ट अस. ये बड़ा ही ट्रिकी सा गेम है, बिकॉज जितने भी आर्ट फॉर्म है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो स्कल्पचर है, चाहे वो डांस है, एनीथिंग, पोएट्री है, एनी आर्ट फॉर्म इज व्हाट, वो एक एक्सप्रेशन है. कोई भी आर्ट फॉर्म है वो एक एक्सप्रेशन है. आप गाते हैं टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है, आप कुछ ना कुछ इमोशंस को ड्रेन कर रहे हैं, कोई ना कोई इमोशन है. चाहे जगजीत सिंह की गजलें हैं तो वो पुराना ब्रेकअप याद आ गया होगा, या तो फिर कोई पार्टी सॉन्ग है तो वहां पे आपका फ्रेंड्स का जोन याद आ गया होगा. देयर इज समथिंग जिसकी वजह से आप वो इमोशंस को ड्रेन आउट करना चाहते हैं. यदि हम साइंटिफिक लेवल पे देखें तो देयर आर सर्टेन हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स विच रेगुलेट्स अवर मूड्स. ठीक है, हम पहले आज से 4-5 साल पहले वो फील गुड फैक्टर बहुत आया था, राइट. वो फील गुड फैक्टर क्या है? फील गुड फैक्टर आर सर्टेन हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हम जब बहुत ही खुश होते हैं तो सीक्रेट होते हैं, एंड वाइस वर्सा, जब वो सीक्रेट होते हैं वी फील बेटर. तो वो कौन कौन से हॉर्मोन्स है? जैसे नॉरेपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये सारे हॉर्मोन्स ऐसे हॉर्मोन्स हैं कि जो जब सीक्रेट होता है वी फील गुड, वी फील हैप्पी. जब हम आनंद में होते हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि सेरोटोनिन का दूध चल रहा है ऊपर अंदर से और वी आर फीलिंग बेस्ट. और जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम नेगेटिव फील करते हैं, लो फील करते हैं, तब कॉर्टिजोल नाम का एक विलन है जो कि हम पे हावी हो जाता है. वो एक हार्मोन है जो कि हमको लो कर देता है, राइट. सो म्यूजिक थेरेपी क्या करती है? देयर आर एन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल
कुछ टाइप के म्यूजिक को सुनने से आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो सीक्रेट होना शुरू होते हैं। सो वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आपने वो प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया ही होगा, आप जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो आपको फील अच्छा रहता है। लेडीज में ऐसा होता होगा कि आप सॉरी आप पेनफुल फील कर रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ काम करना है, आपने रेडियो चला दिया, कोई एक अच्छा गाना सुना दिया, वो गाने में आप इतने खो गए कि यू फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप भूल गए कि आप पेन में है। सो ये क्या है, ये चीज ऐसी है कि हमको ऐसा लगता है कि चलो यार हम लोग डाइवर्ट हो गए हैं, बट एक्चुअली वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे उस टाइप के चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे यू फील बेटर, यू फॉरगेट योर पेन, आप आपके कुछ टाइम के लिए आपके जो दुख है वो भूल जाते हैं। राइट नाउ म्यूजिक थेरापी जो है वो क्या करती है, इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। जैसे हम आपको बोलेंगे कि ये सुबह भी सुनना है और शाम को भी सुनना है, ये कंटिन्यूसली आपको 3 महीने के लिए सुनना है। सो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रेगुलरली वो न्यूरोट्रांसमीटर्स थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सीक्रेट होते रहेंगे और यू विल बी फीलिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो हमारे यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनकी स्लीपिंग पिल्स छूट गई है, बिकॉज जैसे म्यूजिक ऑन किया धीरे धीरे वो म्यूजिक की पेस ऐसी थी कि वो दे इंडल्ज इनटू दैट और धीरे धीरे नींद आ गई। फिर 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आके बोला कि सर हमने हमारा कंपोज का डोज जो है वो आधा कर दिया है, हमारे साइकियाट्रिस्ट ने ही बोला कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। सो हमारे हॉर्मोन्स पे ये म्यूजिक इफेक्ट करता है, उस तरह से ये इफेक्टिव है। ओके, लास्ट स्लाइड। हु कैन टेक म्यूजिक थेरेपी? Practically everyone can take music therapy because each and everyone has a musician within us. Right or wrong? Right? नहीं, अभी अभी कन्विंस नहीं हो रहे हैं लोग, चलो कन्विंस करवा देते हैं। मैं यहां से गाता हूं, आपको साथ में गाना है। राइट? मुझे पता है सभी बाथरूम सिंगर हैं, बट यहां पे कोई जज करने वाला नहीं है। चलिए, सा रे गा मा पा ध नी सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा नि ध प म ग रे सा। Clap for yourself. आपने गा लिया। So virtually everyone can have music therapy because A, it does not have much side effects. इतने कुछ खास साइड इफेक्ट्स है नहीं। It is very very innocent music therapy. दूसरी चीज, मैं यदि बहुत ही मोटे मोटे तौर पे इसके स्कोप बोल दूं, क्योंकि यहाँ पे 0-0 हो गया है, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप के कंडीशंस पे जितने भी लोग हैं वो लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। मैंने पहले भी बोला, ऑटिज्म, ADHD से रिलेटेड जितने भी लोग बच्चे हैं वो लोग ले सकते हैं। इसके अलावा इसका बहुत अच्छा स्कोप जो है वो ऑपरेशन थिएटर्स में है, बिकॉज ऑपरेशन थिएटर्स में दोनों तरह से डॉक्टर्स भी टेंशन में, क्योंकि ये क्रिटिकल केस है भाई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कातर वातर अंदर ना रह जाए। सो एक वो चीज, और दूसरा पेशेंट भी स्ट्रेस्ड आउट है कि यार मेरा क्या होगा, राइट? तो उसमें भी इट विल हेल्प अ लॉट। सबसे अच्छी चीज होती है लेबर रूम्स में, बिकॉज एक तरफ आपको एक एंग्जाइटी भी है, एक पॉजिटिव वो भी है कि चलो अब डिलीवरी होने वाली है, और साथ में पेन भी अनबेरेबल है, सो वहाँ पे भी होता है। फिर एक होता है टर्मिनल वार्ड्स में, वी नो कि ये टर्मिनल स्टेज पे है, यानी कि एक ऐसा डिसीज है जो कि क्योर नहीं होने वाला है। सो वहाँ पे लोगों को वो एक्सेप्ट करने के लिए म्यूजिक थेरेपी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली यार पर्सन विल बी ऑन दी लोएस्ट स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे, पर्सन एंड देयर रिलेटिव्स बोथ। सो वहाँ पे टू कोप अप विद दोज ऑल नेगेटिविटीज म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स अ लॉट, राइट? सो दिस आर ऑल दिस फियर्स कि जहाँ पे म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। आपको यदि प्रैक्टिकली म्यूजिक थेरेपी एक्सपीरियंस करनी है तो हमारी, जैसे मैम ने अभी इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था, यूफोनियस हीलिंग नाम की यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कुछ फ्री ट्रैक्स अवेलेबल है, और वहाँ पे लिखा गया है कि ये ट्रैक आपके स्लीप के लिए है, ये ट्रैक आपकी एंग्जाइटी के लिए है, ये ट्रैक आपके मूड मोटिवेशन के लिए है। वहाँ पे जाके आप यू कैन लिसन टू दोज ट्रैक्स
एंड आई थिंक यू विल फील बेटर. एक्चुअली ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है, हर एक व्यक्ति की प्रकृति बहुत अलग अलग है. सो जब किसी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो हम वो व्यक्ति की प्रकृति का एनालिसिस करते हैं, उसके कोर प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं, एंड देन वी गेम द पर्टिकुलर म्यूजिक फॉर दैट पर्सन. बट जनरलाइज्ड इफेक्ट भी है, क्योंकि जगजीत सिंह के गाने पे हम डांस नहीं करते हैं, राइट हम सुखविंदर सिंह के गाने पे ही करते हैं. सो इट इज अ जनरलाइज्ड अप्रोच, राइट. सो वो जनरलाइज्ड म्यूजिक थेरेपी यदि आपको एक्सपीरियंस करनी है तो आप यूफोनियस म्यूजिक की यूट्यूब चैनल पे जाके यू कैन एक्सपीरियंस द थिंग्स. एंड स्टे हेल्दी, स्टे म्यूजिकल. थैंक यू सो मच.